हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मैंने जनाब का व्लॉग देखा क्योंकि सबा मैडम ने तो अभी अपलोड ही नहीं किया। जनरली मैं जनाब के व्लॉग और दीपिका के व्लॉग्स बहुत कम देखती हूँ या फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेती हूँ। उनके पास कंटेंट कुछ होता नहीं है और समहाउ मुझे ऐसा लगता नहीं कि उनका ऐसा कुछ कंटेंट हो जिसमें उनकी ज़्यादा बैंड बजाई जा सके। बट इस बार जनाब का कंटेंट था जिसमें मुझे लगा कि कास्ट में तो काफ़ी मटेरियल है, तो आई शुड टॉक अबाउट इट। तो शुरुआत करते हैं जनाब के ब्लॉग की। तो जनाब ने अपना ब्लॉग शुरू किया जिसमें मैडम जी बना रही थी अपना जर्दा। देखो, दावत देनी है इन्हें सर, जनाब ने तो ब्लॉग बना लिया, दावत दी है, ये तो फॉर श्योर है। सबा के सास ससुर को, भाई सबा के सास ससुर को आए 6 दिन हो गए, तुम दावत दे रहे हो अभी। चलो 1-2 दिन पुराना ब्लॉग होगा लेकिन 4-5 दिन बाद दे रहे हैं। वो भी इतना प्रेशर आ गया भाई के ब्लॉग पे, भाई के इंस्टा पे कमेंट आ रहे हैं कि भाई तुम्हारी बहन के सास ससुर हद से आए, थोड़ी तो इज्जत रख लो। बहन के अलग आ रहे हैं, तो इन्होंने इज्जत रखने के लिए किया, वो तो एक बार इन्हें करना भी था। तो मैडम जी ने बनाया जर्दा, तेलम तेल, मटन चिकन, ये सब बना रही है, दिखा रही है मैंने ये शुगर वाली ये बनाई है, विदाउट शुगर ये बनाई है। और मैडम जी दिखा रही है किचन में सर पे दुपट्टा। अब इस दुपट्टे का मीनिंग मुझे समझ नहीं आता। अगर ये दुपट्टा इसलिए है कि खाने में बाल ना गिर जाए, तो बाल तो भैया दिख रहे हैं, बाल तभी भी गिर सकते हैं। ये इसलिए है कि मुझे हिजाबी बनना है, तो भई फिर तुम बाद में बिना दुपट्टे के घूमते हो। तो ये दुपट्टे का क्या मीनिंग है, मुझे समझ नहीं आया। भाई साहब जी आके कहते हैं, अच्छा ये बात है इम्पोर्टेंट। यहाँ पे जनाब कहते हैं कि ऐसा है, मैंने सुबह-सुबह ब्लॉग शुरुआत की थी ये वो, और उसके बाद मेरे को इन्फॉर्मेशन आई कि फराह मैम की मॉम की डेथ हो गई है, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। और सबा के सास-ससुर आए, उन्हें यहाँ पे बुलाना भी था दावत के लिए, लेकिन वहाँ जाना पड़ा तो हो नहीं पाया, और मैं तो मिल आया उनसे। और दीप्ति नहीं जा पाई। दीप्ति क्यों नहीं जा पाई? पहली बात तो दीप्ति के पास ऐसा कौन-सा काम था जिससे वो ऊपर वाली बिल्डिंग में ही, मतलब सेम ही बिल्डिंग में 2-3 फ्लोर एलिवेटर से चढ़ के तुम नहीं जा पाए मिलने। जस्ट एक होता है ना हाज़िरी लगाने, हाय हेलो कैसे हो? आ गए, बहुत अच्छा लगा करके आने में तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो गई, तुम नहीं गए। अब दूसरी बात, ये कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे कि भई जनाब की दादी, सगी दादी गुज़र गई थी मोहदा में, वहाँ तो ये जा नहीं पाए, वहाँ ये गए नहीं, बेसिकली जा नहीं पाए, गए नहीं। और यहाँ फराह मैम की मॉम गुज़र गई हैं तो भागे हैं। तो देखो 2 चीज़ें हैं, फर्स्ट तो ऑब्वियसली ही वांट्स टू बी इन दैट सर्कल, ही वांट्स टू वर्क इन इंडस्ट्री, वहाँ पे जाके उनको बेनिफिट होगा कि बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग मिलेंगे, विरल भयानी की 2-4 फ़ोटो में आ जाएगा, 2-4 रील-वील जो पैप्स आते हैं उनकी फ़ोटो में आ जाएगा, तो एक होता है ना फेस वैल्यू बढ़ जाएगी तुम्हारी। तो ये एक रीज़न होता है। दूसरी बात, जो अपनी दादी की डेथ पे नहीं गए, वो बहुत ही गलत है क्योंकि उनकी डेथ लॉकडाउन में हुई थी। लॉकडाउन में हुई थी, इसका मतलब ये नहीं था कि ये लोग एकदम रिज़र्व होके बैठे थे, कट ऑफ होके बैठे थे। नहीं, ये लोग तो जा रहे थे, पार्टियाँ मना रहे थे, डला घूमते थे, लोनावला जाते थे, घर बड़ा बुक करते थे, इनकी सारी खालाएँ-वालाएँ आ जाती थी, मौदा से, भोपाल से आधे भोपाली, आधे मौदाई आ जाते थे और चल पड़ते थे पूरा 3 दिन का ट्रिप बनाने, 2 दिन का ट्रिप, बर्थडे-वर्डे बन रहे हैं, तब इन्हें कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जो इनके पिताजी की माँ गुज़र जाती है, दादी इतना सगा रिश्ता होता है, ये वहाँ नहीं गए, 1 दिन के लिए भी नहीं गए। और उसके बाद चलो ठीक है, तुम उस टाइम नहीं गए, उनकी कोई बरसी हुई होगी, कुछ तो सेरेमनी, मतलब कुछ तो करते उनके नाम पे। कुछ नहीं, ना करा, ना बताया, आज तक उनके बारे में ज़िक्र ही नहीं किया कि एज़ इफ दादी एक्ज़िस्ट ही नहीं करती इनकी लाइफ़ में, तो दादा-दादी थे ही कौन? इन्हें पता ही नहीं। तो ये मुझे बहुत गलत लगा। अगर ठीक है दादी की डेथ पे नहीं जा पाए किसी भी रीज़न से, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद जब नॉर्मल हो गई थी चीज़ें, मैं भी चीज़ें बोल रही हूँ, जनाब ने 50 बार चीज़ें बोला है। जब नॉर्मल हो गई थी चीज़ें तब तो बात कर सकते थे कि भाई हाँ, हमारे 1 साल पहले हमारी दादी जी गुज़र गए थे, हमारे पिताजी हॉस्पिटल में थे, हम व्हाटएवर रीज़न से नहीं जा पाए, लेकिन आज हम ये उनका नाम का जो भी है कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इससे पता चलता है ना, ये मतलब कितना अपना फ़ायदा देखते हैं, कितना छुपाते हैं, कितनी सच्चाई दिखाते हैं, कितने मैनिपुलेटिव हैं, ये सब पता चलता है। दूसरी बात, जनाब जी आके कहते हैं कि मैं वहाँ से हो आया हूँ, अभी मैं हाथ-मुँह धो लेता हूँ। आई वाज़ शॉक्ड बिकॉज़ हमारे यहाँ हिंदुओं में अगर कोई ऐसी जगह जाता है, तो आके नहाता है, ये तभी उसको प्योर एंड क्लीन मानते हैं। चाहे भले ही किसी भी शोक सभा वगैरह में भी जाते हैं ना, तो नहाते हैं आके। यहाँ पे तो जनाब हाथ-मुँह धो लेते हैं, या तो बोलो ही मत, तो हम सब लोग अज़्यूम कर लेंगे कि हाँ भैया तुम नहाए होंगे। बट यहाँ भैया नहाना तो दूर की बात, हाथ-मुँह धो लिया ये भी बताना पड़ता है इन लोगों को। तो नहाने से क्या परहेज़ है तुम लोगों को? अब इन्होंने दावत करनी थी, तो दावत के खाने तो बना दिए, भई बनाए किसी ने भी, चलो बना दिए। शुक्र है, शुक्र है बहुत बड़ा कि इन्होंने ढंग से 2-4 आइटम बनाए हैं, वरना तो वही बिरयानी बना के बैठ जाते हैं ये लोग हमेशा। अब इन्होंने दावत के लिए ऑब्वियसली मम्मी को तो बुलाएँगे, अपनी माँ को और रिज़ा को।
रेहान चलो स्कूल गया होगा, कोई बात नहीं। अब इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि भाई माँ और रिज़ा एक अलग पार्टी है, वो सबा के साथ नहीं है कि भैया सबा के साथ ही आएँगे सारे। तो माँ पहले से आके बैठ गई हैं। अब यहाँ नानी माँ आ रही है बच्चे को लेके, जो कि चलवाने की कोशिश कर रही है। ऑब्वियसली ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भैया हमारा बच्चा चलना सीख गया है। देखो बच्चा 2 महीने बाद भी चल लेगा, चल ही लेगा ना वो। क्यों उसको इतना पुश किया जा रहा है? क्यों बच्चे को बच्चे के नाम पे कंटेंट मिल्क किया जा रहा है? ऊपर से दादी जी नानी जी जो इस तरह से हाथ पकड़ के चलवा रही है ना, बहुत गलत चीज़ है। ऐसे बच्चे के मतलब हाथ डिस्लोकेट हो सकते हैं। और नानी तो शर्माई जा रही है भैया, दादी सॉरी अम्मी जी तो शर्माई जा रही है, मुँह पे हाथ रख के अल्लाह, अल्लाह। अरे भैया किस बात की शर्म आ रही है? बच्चा कुछ चल रहा है, बच्चा बैठ रहा है, हँस रहा है। अब दादी जी शर्मा रही है, दादी जी का मन तो कर रहा होगा बच्चे को गोदी में दे दे, लेकिन परमिशन नहीं है। परमिशन सिर्फ़ नानी को ही है बच्चे को खिलाने की, बच्चे को पैम्पर करने की, जो भी कुछ पालने की। या दादी का कंट्रीब्यूशन होता है। अब पता नहीं दादी जी ने कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं शुरुआत में, इसलिए दादी जी को कट ऑफ कर दिया गया है, या दादी जी पता नहीं क्या झोलता है। या तो यही मेरे को तो यही रीज़न लगता है कि ना प्रेगनेंसी में इन्होंने दीपिका को सँभाला, ना छोटा बच्चा हुआ था तब इन्होंने कुछ सँभाला। दादी जी से काम तो होता नहीं है बिल्कुल भी, तो सारे दिन सोफ़े पे बैठी रहती हैं। तो फिर वही सोचेंगी ना कि भई मैं अपनी माँ को ही बुला लूँ, और जब माँ को बुला ली तो फिर ये थोड़ी ना होता है कि काम माँ करे और जब हँसता-खेलता बच्चा है दादी जी खिलाएँ। तो वो दीपिका ने क्लियर कर दिया भई दादी जी ही खिलाई नानी जी ही खिलाएँगी अभी। अब देखो यहाँ पे ये लोग आते हैं, इनको बुलाया जाता है कि भई आ जाओ। ये कितना फ़ोर्स्ड दावत लग रही थी। इतनी फ़ोर्स्ड दावत लग रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे ना पड़ोसी को भी बुलाते हैं ना, तो भी ज़्यादा इंटरैक्शन होता है। अगर पड़ोसी को बुला के खिलाओगे ना तुम, तो भी अगर उसको कैप्चर करोगे, तो उसमें तुम्हें बात करते हुए, हँसते-बोलते, नज़रें मिलाते हुए, एक-दूसरे से कोई हँसी-मज़ाक करते हुए दिख जाएँगे। यहाँ पे सनी आता है, ना हाथ मिलाना, ना गले लगना, कुछ नहीं है, दूर से ऐसे आता है। उसके बाद इसके माता-पिता आते हैं, और माता-पिता ऑब्वियसली आशीर्वाद देते हैं, सभा वगैरह आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे दीपिका आती है, और दीपिका इसकी सनी की माँ से गले लगती है, और सनी की माँ बोलती है कैसे हो? ठीक हो? उसके बाद वो रुखसाना बाजी जो खड़ी थी ना, दीपिका ऐसे उनको देख के ऐसे निकल गई। ना कुछ हाय हेलो किया, ना कुछ बातचीत की। रुखसाना बाजी को तो इन्होंने टोटली इग्नोर किया कि जैसे एज़ अ सर्वेंट हो तो हम जैसे अपने बाकी सर्वेंट्स को ट्रीट करते हैं, भई तुम्हें वही इज़्ज़त मिलेगी। ऐसा नहीं कि तुम्हें एक फैमिली मेंबर की तरह, जैसे सनी की फैमिली ट्रीट करती है वैसे इज़्ज़त मिलेगी, तुम हमारे साथ हँस बोलेंगे। तो ये सबा जैसे बोलती है ना, मेरी अपनी फ्रेंड जैसे ट्रीट करती है, दीपिका नहीं फ्रेंड जैसे ट्रीट करेगी। दीपिका सर्वेंट्स की तरह ही ट्रीट करेगी रुखसाना बाजी को, तो उसने दिखा दिया। अब पापा जी भी आ गए जी, हाथ मिला रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा फनी इंसिडेंट, ये सनी अपना शूट कर रहा है। भैया व्लॉग तो बनना चाहिए ना, व्लॉग इस चीज़ के लिए तो सबा को गालियाँ पड़ रही थी। सबा ने भैया किसी तरीके से अरेंजमेंट करवाया है, तो व्लॉग तो बनना चाहिए। सनी को वो दे दिया कैमरा, भाई जल्दी से शूट कर लेना भाई, ज़्यादा शूट नहीं करने देते आजकल, बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं, बहुत गालियाँ पड़ती हैं, हमारा पूरे व्लॉगिंग करियर पे इसका असर पड़ने वाला है। सनी जल्दी-जल्दी शूट कर लेना, जैसे-जैसे गले लगे जो-जो हैप्पी मोमेंट्स हैं, खाना-वाना तो तेरे को मैं बाहर से खिला दूँगी, बिरयानी से खा लेना बाहर तू। सनी बाहर बिरयानी खा लेना सनी, एक मोटे हाथी को ज़रूर कैप्चर कर लेना, यानी हमारे यहाँ 3-4 मोटे हाथी हैं ना जो, उन सबको कैप्चर कर लेना सनी, फिर तुम्हें एक मोटा हाथी की कहानी फिर से सुनाऊँगी सनी। तो सनी लगा हुआ है यहाँ पे कैप्चर करने में, अपने पिताजी के गले लगने। अब देखो ये होता है इंसल्टिंग मोमेंट। इनको चटाई पे बिठा दिया। चलो आप लोग कह सकते हो कि भैया इन्हें डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, कंफर्टेबल नहीं लग रहा होगा, या जो भी है। या पहली बार ज़िंदगी में इनके पास सामान ज़्यादा आ गया खाने का, और इनके पास जगह कम पड़ गई डाइनिंग टेबल की, तो ये ज़मीन पे बैठ गए। लेकिन फिर भी अगर डाइनिंग टेबल है तो डाइनिंग टेबल पे बिठा के खिलाना ही थोड़ा ढंग से लगता है। यहाँ ज़मीन पे बैठ गए, और शोएब ने आके प्लेटें-वलेटें पकड़ा दी, खाना रख दिया, ना दीपिका ने सर्व किया, ना शोएब ने सर्व किया, सनी ही डाल-डाल के दे रहा था, और सबा को तो आता ही नहीं कुछ काम करना। भैया सबा तो भैया मेहमान है, मेहमान की भी भैया पता नहीं क्या है वो, उसको तो वो खाना मिलता है, वो सबसे ज़्यादा कोने में बैठ जाते हैं, मैं खाना खा लूँ, निकल लूँ, मेरे को कोई काम ना करना पड़ जाए और व्लॉग बना लूँ। उसको सिर्फ़ व्लॉग की चिंता होती है, मेरा व्लॉग बन जाए और मेरे को हाथ ना हिलाना पड़े। अगर ये रेगुलर बिहेवियर होता ना, देखो सनी ही सबको डाल-डाल के दे रहा है खाना, और सब लोग चुपचाप बैठे हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा, कोई आपस में भी बात नहीं कर रहा, इतना टेंस माहौल है इनके इसके खाने का दावत के नाम पे। नहीं तो आपस में 6 लोग बैठे हैं जैसे ये, 6 लोग भी बातें करेंगे ना, कैसा है, खाना है, अच्छा है, अरे ये लो, वो लो। और जो होस्ट है, होस्ट नहीं है, भाई है भाई। लेकिन भाई-भाभी दोनों गायब हैं सीन से, मोस्टली भाभी ने तो शक्ल ही नहीं दिखाई आस-पास। भाभी तो भैया बच्चा लेके अपनी माताजी को लेके पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। माताजी क्यों नहीं बैठी दीपिका की? तो इससे साफ इंडिकेशन मिलता है कि यू आर नॉट वेलकम इन आवर होम।
और देखो भाई बहन एक दूसरे के घर जाते हैं तो कोई ऐसे नहीं होता कि सोफे पे बैठ गए एकदम सांस रोक के और फिर नीचे बैठ गए जमीन पे, खाना खा लिया कट लिए। वो एक दूसरे के रूम में जाते हैं, किचन में जाते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है, बातें करते हैं। जैसे सारे दिन पहले सबा इनकी किचन में घुसी रहती थी, भाभी क्या बन रहा है, भाभी क्या बन रहा है, ये क्या है भाभी, भाभी मिक्सी में करंट आता है, भाभी मिक्सी में क्या करते हो भाभी। वो सब करती थी जो ड्रामे, अब नहीं करती। अब आई और चुपचाप यहाँ, कोई घर का टूर नहीं दे रहा, कोई इन्हें दिखा नहीं रहा कि बच्चा कहाँ सो रहा है, ये घर में क्या हो रहा है, कितने कमरे हैं, नहीं। सिर्फ बैठो, खाने की दावत पे बात हुई थी, दावत करो और एक एक लिफाफा इनको हाथ में थमा दिया और उसको बस अब निकलो। तो ये था इनका दावत, जिसको इन्होंने बड़ा सा जैसे होता है थंबनेल लगा के दावत के नाम पे इन्होंने बेच दिया अपना पूरा व्लॉग। और यही व्लॉग सबा बेचेगी अभी, क्योंकि सबा ने भी तो शूट करना है, सबा के लिए भी तो बहुत बड़ा कंटेंट है। भाई भाभी ने दावत दी भाई हमें, और ये जनाब इनको पिताजी को वो गिफ्ट देते हुए, भाई पापा जी से दिलवा देते, पापा जी बड़े हैं घर के तुम्हारे। लेकिन चलो ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा होता है अगर पापा घर में होंगे तो पापा से ही दिलवाया जाएगा ससुर जी को गिफ्ट, ऐसा नहीं होगा कि बेटा दे रहा होगा। बट ठीक है, थोड़ी छोटी बात है, शायद मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहती। लेकिन ये बहुत बड़ा पॉइंट था कि आए चुपचाप, जैसे होता था ना रमजान में आके बैठ जाते थे चुपचाप, और सारा खाना खाया और सीधा सांस रोक के निकल लिए। तो ये है। अब यहाँ पे देखो, जैसे वो बौरा था, उसको भाई के साथ फोटो खिंचानी है, तो हमारी रुखसाना बाजी ने भी सोचा होगा भैया हीरोइन ही तो तुम है, दीपिका है, भाभी आप हीरोइन नहीं हो, टीवी में आते हैं ना जो नाचने आने वाले वो होते हैं हीरोइन, आपके घर में सिर्फ एक ही हीरोइन है भाभी, आप सोचती हो आप हो लेकिन हो नहीं। तो हमें उनके साथ फोटो खिंचानी है तो उसके साथ फोटो खिंचवा दी। सभा की तो जल रही होगी भाई, ये क्या है, मैं हूँ हीरोइन सबसे बड़ी, तो हमारे घर की मौदा की रानी तो मैं हूँ, तुम किसी और के साथ फोटो कैसे खिंचा सकती हो। अब ये फोटो वोटो सेशन हो गया, गिफ्ट बटोरी हो गई और खाना ठूसना हो गया। उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई, अच्छा बना था, कैसा बना था, ये बना था, वो बना था, थैंक यू गिफ्ट के लिए, अरे इतना क्यों करने की जरूरत है, कुछ नहीं, सीधा निकल दिया, इशारा कर दिया निकलो। अब ये निकल गए, और निकल रहे थे ना जब, तो मैंने नोटिस किया कि सनी और उसके माँ बाप को भेज दिया गया था, जबकि सबा और सबा की माँ रुक गई थी। उन्हें बोला होगा भैया तुम रुक जाओ, तुम्हारी क्लास लगेगी अभी। तो भाई ने लगाई होगी क्लास या कुछ तो हुआ होगा डिस्कशन बाद में, और सनी को बोल दिया, दिखा दिया कि तू भैया आउटसाइडर है, तो अपने माता पिता को ले, रुखसाना बाजी को ले और निकल यहाँ से। तेरे को दावत दे दी जो तुझे चाहिए थी अपनी इज्जत बचाने के लिए, हमने अपनी बचा ली, तूने अपनी बचा ली, और अब यहाँ पे तेरी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबा इब्राहिम भी आई, लेकिन कोई उसके गोद में बच्चा नहीं दिया, कोई दादी जी को बच्चा नहीं मिला है, कोई किसी और को, न सनी के हाथ में बच्चे को दिया, वरना सनी भी खिलाता था हमेशा, अक्सर आता था तो इनके घर में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना सबा ने अपनी मसूड़ों वाली स्माइल दिखाई, ना सनी ने अपने अपने टेढ़े मेढ़े दांत दिखाए। तो ऐसी इतनी ठंडी इनकी दावत थी जो हो गई, और अब इनका हो गया कि चल भाई हमारे नाम से दावत हो गई, अब हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ये इनकी दावत थी। अब आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अब कहीं से र्यूमर आ रहे थे कि शोएब इब्राहिम बिग बॉस जा रहा है, जबकि र्यूमर ना दीपिका ने ही फैलाए थे। दीपिका ही बार बार अरे बिग बॉस जा रहे हैं, हम ये सिखाते हैं बिग बॉस में। तो ये र्यूमर दीपिका ने ही क्रिएट किए थे, ऑब्वियसली एक हाइप क्रिएट करने के लिए, क्योंकि बिग बॉस सीजन आने वाला है। और अब बार बार ये न्यूज पिक हो गई, रेडिट पे चल रहा है, इधर उधर लोग कमेंट करने लग गए। तो इन्होंने फिर शोएब ने क्लियर किया कि मेरा बिग बॉस में नहीं जा रहा हूँ इस साल, तो मेरा कोई इनविटेशन नहीं आया है, जाना तो बहुत चाहता हूँ लेकिन कोई न्योता ही नहीं आया है, क्या करूँ, कुछ बिग बॉस वालों सुन लो। तो बेसिकली फिर उसने क्या किया कि पापा जी से हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी वो सुनाता हूँ मैं, कि पापा जी ने क्या कहा था। तो पापा जी कह रहे थे बिग बॉस में जाना चाहिए, लेकिन वहाँ बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन तुम नहीं जीत पाओगे बेटा, तुम बहुत सीधे हो बेटा, तुम्हारी बीवी बहुत तेज है, वो तुम्हें दिखती नहीं है, लेकिन वो देखो जीत गई थी, कैसे उंगली दिखा दिखा के डोंट टच मी करके वो जीती थी, जैसे कैसे उसने नकली भाई बना लिया था, कैसे उसने किचन संभाल के सोचा था कि मैं किचन में पावर कर लूंगी, कब्जा कर लूंगी, तो सारे लोग मेरे आसपास मंडराएंगे, क्योंकि सबको अच्छा खाना चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए। बेटा तुम नहीं कर पाओगे, ना तुम्हें खाना बनाना आता, ना तुम्हें चाय बनानी आती, तुम्हारी बीवी ही तुम्हारे लिए चाय बना के देती है, वहां कोई बीवी नहीं बनेगी, और अगर बन गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, तुम थोड़े दिल फेंक हो बेटा, तुम बहुत हैंडसम भी हो, वहाँ लड़कियां बहुत होती हैं, और अगर तुम पे किसी ने लाइन मार दी तो फिर हमारा तो सारी बची बचाई इज्जत जो बची हुई है थोड़ी सी 2-4% वो पूरी डूब जाएगी, सबके यूट्यूब करियर डूब जाएंगे, बेटा तू इतना बड़ा गलत काम मत करना, बेटा तू बहुत सीधा है। तो बेसिकली पिताजी कह रहे थे कि तुमसे ना हो पाएगा।
तो यहाँ पापा जी ने तो मना कर दिया, भाई तुमसे ना हो पाएगा। और दीपिका की नहीं, मैं चाहती हूँ तुम जाओ 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 जनाब, तुम जाओ, देखो कितना मुश्किल है, तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगे, तुम्हारे घर में हीरोइन सिर्फ एक ही है और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा स्मार्ट केविन क्रू सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही जीत के आ सकती हूँ, बिग बॉस तुम्हारे बस का किसी का नहीं है, तुम सब मेरे दम पे पले हो, तुम सब मेरे दम पे फेमस हुए हो। खैर वो सब छोड़िए, यहाँ पे देखिए दीपिका जी का दुपट्टा गायब है भैया, ससुर जी के सामने तुम्हारा दुपट्टा नहीं है, किचन में दुपट्टा आ जाता है, घूमने फिरने जाते दुपट्टा आ जाता है, तो भैया दुपट्टा किस लिए रखा जा रहा है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे बाल ढकने के लिए है या तुम मुस्लिम कन्वर्ट हो गई हो इसलिए है, हिजाबी हो नहीं हो वो तो नहीं हो, खैर तो फिर दुपट्टा जो किचन में डालती हो वो उसका क्या मीनिंग है, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करिए भैया, हमारी समझ से तो बाहर है। पहले तो आप दुपट्टा पूरा चादर की तरह ओढ़ती थी, तो अब वो आप टी शर्ट में घूम रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप टी शर्ट में घूमिए, आप बिल्कुल क्रॉप टॉप पहनिए, आप बिल्कुल मॉडर्न बनिए, हमें तो अच्छा लगेगा, मुझे एज अ पर्सन सही बताऊं तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं इस मामले में बहुत ब्रॉड माइंडेड हूँ कि लड़कियों को थोड़ा सा अच्छे से वेल ग्रूम रहना चाहिए, लेकिन वैसे तुम बनते हो ये और फिर ससुर जी के सामने तुम बिना दुपट्टे के घूम रहे हो। खैर अभी सभा भी घूमेगी, फ्रेंड्स देखो भाभी भी तो बिना दुपट्टे के घूम रही है, हमने तो फालतू में आफत मोल ले ली हिजाबी हिजाबी बनने का, काश हम भी ऐसे ही घूमते छमिया बन के। हमें तो इतनी याद आती है अपने टिकटॉक के दिनों की, इतने सारे टिकटॉक वीडियो बनाए थे, आज तो हम इतने पॉपुलर हो चुके होते, हम टिकटॉक क्वीन होते, हम इतने मस्त डांस करते थे, इतनी अदाएं दिखाते थे। अभी तो हमें मोटा हाथी छोटा हाथी करना पड़ता है पूरे टाइम। उसके बाद जनाब जिम विम जाता है, जिम से आने के बाद जनाब कहते हैं देखो गाइस देखो, आप लोग कह रहे थे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चीज़ें बहुत सारी ऐसी हुई हैं कि चीज़ें फिर मैं बता नहीं पा रहा था, कुछ चीज़ें ऐसी हुई और फिर बहुत लोग कहते हैं संतोष भैया कहाँ हैं, तो मैं दिखाता हूँ संतोष भैया से। तो ये पार्ट मुझे अच्छा लगा कि संतोष भैया का बेसिकली डायलिसिस हो रहा है, डायलिसिस होता है जब किडनी फेल हो जाती है, तो वो उनका डायलिसिस हुआ, 1 डेढ़ साल से वो बीमार थे और मतलब घर में थे, ऑब्वियसली जब इंसान घर में रहेगा तो डिप्रेशन में आ जाएगा और फाइनेंशियली भी वीक हो जाएगा, तो इन्होंने सोचा, संतोष भैया इनसे पूछते थे कि कुछ काम दे दो कुछ काम दे दो, तो वो ड्राइवर थे तो ऑब्वियसली ड्राइव तो नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने अब ये जैसे हाइप क्रिएट करके दीपिका कुछ प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है, तो उन्होंने दीपिका के प्रोजेक्ट पे 3-4 घंटे का काम इसको दे दिया, विच इज गुड, उनका टाइम पास भी होएगा, उनको एक वो भी फील होएगा कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ और पैसा भी आएगा, तो ये उन्होंने अच्छा किया। प्लस अब दीपिका क्या काम करने वाली है इन्होंने अभी तक बताया नहीं है, मोस्ट लाइकली कोई कॉस्मेटिक या कपड़ों का कुछ ब्रांड होगा, पता नहीं, लेकिन देखेंगे पता चलेगा, बड़े जोर शोर से उसका भी हंगामा होएगा। और फिर सुबह इब्राहिम फ्रेंड्स हमें भी करना था, फ्रेंड्स हम नहीं कर पाए, हम भी करेंगे नाइट सूट का बिजनेस फ्रेंड्स। तो अब इन्होंने अगले दिन बैठ गई है यहाँ पे, मैडम जी जबरदस्ती एप्पल का लैपटॉप लेके मैकबुक लेके बैठ गई और जनाब क्या कर रही हो, तो मैडम जी कहती काम, बेसिकली मैं ट्राई कर रही हूँ इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, इसको लॉग इन कैसे करते हैं, जनाब मुझे पता नहीं चल रहा क्या करूँ, मैं बिल्कुल लॉस्ट हूँ। जनाब कहेंगे हमें भी कौन सा पता है, चीज़ें हैं बहुत सारी ऐसी होती जो हमें भी नहीं समझ आती, तो कोई बात नहीं मैं बैक साइड ही दिखा देता हूँ, तुम बिल्कुल मत प्रिटेंड करना कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, नहीं जनाब इतनी एक्टिंग तो मैं कर लेती हूँ। नेक्स्ट लास्ट इनकी क्लिप आई, छोटा बच्चा दिखा दिया, कंघी वंगी करके बिठा रखा था, छोटा बच्चा बेचारे से उससे रिएक्शन देख रहे थे, कौन सी टी शर्ट पहनी है बेटा तूने, हाँ दादी लाई थी, दादी दादी की टी शर्ट पहना दी, बहुत अच्छी बात है, चलो कैप्चर कर लो कि दादी को हम इज्जत कर रहे हैं। तो बेसिकली ये था इनका आज का व्लॉग, खाने के नाम पे इन्होंने पूरा लाइमलाइट ले ली, तो खाना इतना जैसे होता है ना ठंडा, और ठंडा खाना नॉट लाइक एक्चुअली लिटरल वे में ठंडा, बट बहुत ठंडी दावत थी जिसमें असलियत प्यार इज्जत या कोई इंटरेक्शन कुछ भी नहीं दिख रहा था। और एग्जैक्ट सेम इसका डुप्लीकेट अभी आने वाला है दूसरे ब्लॉग से, जिसमें फ्रेंड्स आज बहुत स्पेशल दिन है, फ्रेंड्स अब ध्यान रखना, फ्रेंड्स अब हमारे साथ बने रखना, हम लोग क्या क्या करेंगे सब बताएंगे, फ्रेंड्स आज हम नहा लिए। और शुक्र है सनी की माँ नहा के कपड़े चेंज करके आई थी, नहा कर तो पता नहीं कपड़े तो चेंज करके आई थी। और रही बात शोएब के कमेंट्स की, तो शोएब बड़ा सेंसिटिव है, वो अपने ब्लॉग पे ना नेगेटिव कमेंट्स रखने देता नहीं है, मोस्टली डिलीट कर देता है, तो वो पूरे दिन फोन पे इसीलिए तो रहता है, दीपिका कहते हैं सारे दिन फोन पे रहते हैं ये, तो इसीलिए रहता है डिलीट 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 डिलीट। तो उसके ब्लॉग पे मोस्टली कमेंट यही है कि बिग बॉस में मत जाना, बिग बॉस में मत जाना, आप बहुत अच्छे हो, ये है वो। एक कमेंट देखा था उसमें कहा था कि ये सबा बुआ क्यों बुलवाती है अपने आप को, बुआ तो हिंदुओं में बोलते हैं, तो फुफ्फो बुलवानी चाहिए, और सही कहा था एक्चुअली, फुफ्फो तो कभी नहीं बुलवाते, फुफ्फो ये बुआ बुआ करती रहती है, तो भाई तुम्हारे अपना ही नहीं पता कि तुम्हें क्या कहना है क्या कहलवाना है, तो थोड़ा तो ये सोच के करो, ढंग से करो, जो भी रिलीजन फॉलो कर रहे हो, आधी चीजें तुम्हें पता है आधी नहीं पता।
तो बेसिकली ये था इसका ब्लॉग, और आप बताना कैसा लगा। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।